नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो। हम लोगों ने पहले वीडियो में जो पढ़ा था कि समावेशी शिक्षा क्या होता है, तो अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि केवीएस में अगर पेडागोजी में अगर आपको 60 मार्क्स पीआरटी में लाने हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बिना अगर पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप तो वीडियो को तो देखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग ढिलाई नहीं करिए, क्योंकि पढ़ना है इस हिसाब से पढ़ना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अभी तक जो फॉर्म अप्लाई हो गया है केवीएस में 9 लाख के तकरीबन पार गया है, और अभी भी 12 बजे रात तक का समय है। तो देखिए कितना जाता है। तो वैकेंसी तो है 6000 की। पीआरटी की बात करें तो सिर्फ 6000 की वैकेंसी है केवीएस में, और अभी तक 6 लाख अप्लाई हो गए, सॉरी 6 लाख बोल रहे हैं, 9 लाख अप्लाई हो गया है। तो सोच सकते हैं कितना भारी भरकम कंपटीशन है। तो देखिए पढ़िए, बाद बाकी जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आप लोग ट्राई करिए, कम से कम एक बार ट्राई करिए कि हाँ मेहनत करिए, 100% मेहनत कीजिए अपना। बाद बाकी सिलेक्शन हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप 100% मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू कॉल आपको ज़रूर आएगा। लेकिन इसमें जो है ये समझिएगा कि आपने क्वालिफाइड कर लिया, केवीएस में क्वालिफाइड मार्क्स ले आया, तो वो नहीं, मतलब संभव ही नहीं है आपके लिए इंटरव्यू कॉल आए। क्योंकि यहाँ पे चाहिए जो आपको होता है 130 प्लस मार्क्स इस बार चाहिए होगा। और ये भी हो सकता है, देखिए कट ऑफ कितना जाता है नहीं जाता है ये बाद बाकी बात है, क्योंकि हर साल कट ऑफ चेंज होते रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करिए कि 130 प्लस मार्क लाना है। अगर 130 प्लस मार्क आ रहा है तभी आपका चांस है इंटरव्यू कॉल के लिए। चांस तो है, लेकिन फिर वहाँ सिलेक्शन जो होगा, वहाँ का सिलेक्शन क्या होगा, उस आधार पे मेरिट जो आपका बनेगा इंटरव्यू और डेमो क्लास के आधार पे बनेगा। लेकिन पहले आप इस पर अग्नि परीक्षा को पास करना पड़ेगा, ठीक है। 130 प्लस आते हैं तो अच्छी बात है कि हाँ चांस है कि आपका हो जाएगा। हो नहीं जाएगा मतलब वो तो आपका डेमो क्लास और इंटरव्यू डिसाइड करेगा कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन पहली जो अग्नि परीक्षा है 130 प्लस की, वो पहले पार करिए। 120 में भी दिक्कत है, ये इसमें इंटरव्यू कॉल आ सकता है, लेकिन सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा नहीं कहा जा सकता। लेकिन 130 प्लस ले आए आप तो सिलेक्शन के चांस है। 120 वाले का भी चांस है, लेकिन देखिए कैसे क्या होता है, क्योंकि कट ऑफ के अकॉर्डिंग वहाँ पे डिसाइड होगा। चलिए, हम लोगों ने पहले वीडियो में तो पढ़ लिया था कि समावेशी शिक्षा क्या होता है। इसमें पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा की समस्याएं क्या होती है, ठीक है। जो सभी जितने भी लोग नहीं देखे हैं समावेशी शिक्षा की क्लास, तो वो ज़रूर देख ले, ठीक है। अब देखिए शिक्षक इसमें जो समस्या, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन का समस्या के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो सबसे पहला है शिक्षक प्रबंधन। शिक्षक की शिक्षा एवं प्रशिक्षण, विद्यालय प्रशासन तथा प्रबंधन स्तर पर कमी। देखिए शिक्षक प्रबंधन में कमी होगी ही होगी, है ना। क्योंकि वहाँ पे जो समावेशी शिक्षा का जो वातावरण मिलता है, वो तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे क्या अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं जो आपको अक्षम मिलेंगे, यानी कि डिसेबिलिटीज जिसमें होती हैं। और कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, और कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे कि ना के बराबर उनको जानकारी है। तो ऐसे में क्या होगा, शिक्षकों का जो मतलब शिक्षकों का जो मैनेज करने का जो कार्य है, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, दिक्कत वहाँ पे बहुत ज़्यादा आएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जिनको मतलब ये नहीं कह सकते कि हर शिक्षक को हर सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, या हर शिक्षक मतलब हर स्थिति में वो मतलब हैंडल कर ही सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है प्रबंधन का। फिर है शिक्षक की शिक्षा एवं प्रशिक्षण, यानी कि अगर समावेशी वातावरण में शिक्षकों को पढ़ाना है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से उनको प्रशिक्षण दिया जाना होगा। किसको, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना होगा कि डिसेबिलिटीज बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे पढ़ाना है, उनको कैसे शिक्षा ग्रहण करवानी है, ठीक है। अगला है पाठ्यक्रमों में व्यवहारिकता की कमी, यानी कि पाठ्यक्रम में व्यवहारिकता की कमी, यानी कि उनका बच्चों का जो भी सिलेबस बनेगा तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, जो भी बच्चे का सिलेबस बनेगा तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब उस हिसाब से ही पढ़ाया जाए। क्या होगा, कुछ मतलब ऊपर से ही पढ़ा दिया जाएगा, यानी कि जो सिलेबस के बाहर है वो भी पढ़ा दिया जाएगा। यानी 100% पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई हो तो वो चीज़ें वहाँ पे लागू नहीं होंगी।
फिर है विद्यालय स्तर के आंकड़ों की अविश्वसनीयता। अब ये भी है, वही चीज़ें हैं कि मान लीजिए जो चीज़ें पढ़ानी है वो चीज़ें पढ़ाई नहीं होंगी, तो भी क्या करेगा, उसमें आंकड़ा बना के तैयार कर देगा कि हाँ ये चीज़ें हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अविश्वसनीयता देखने को मिलेगा। फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किए गए प्रावधानों को लागू नहीं किया जाना। ऐसे में क्या होगा, समावेशी शिक्षा का जो वातावरण होता है तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे जो जिनके परिवार वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो ये नहीं कि उनका भी एडमिशन हो ही जाएगा। ये थोड़ा सा क्या होता है, होता है ना, किसी किसी विद्यालय में क्या होता है, जो अमीर घर के बच्चे होते हैं यानी कि जिसके पेरेंट्स के पास पैसे होते हैं, तो वो क्या कर लेता है, एडमिशन करवा लेता है अपना। लेकिन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है वो कहीं ना कहीं एडमिशन में चूक जाते हैं, तो वहाँ दिक्कतें आएंगी। फिर है शिक्षा के अधिकार अधिनियम को जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जाना, यानी कि जो भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना है तो वो जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जाना। ये समावेशी शिक्षा में कहीं ना कहीं होगा ही होगा, क्योंकि जो भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम बनाए गए हैं ये आप नहीं कह सकते कि 100% वहाँ पे लागू होना ही है, वो कागजी स्तर पर ही वो दिखावे के लिए होगा। बाद बाकी जमीनी स्तर पर 50% से भी 30% में ही होगा, ठीक है। फिर है लैंगिक मुद्दे। लैंगिक मुद्दे मतलब जहाँ पे बालक बालिकाओं में फ़र्क किया जाएगा, है ना। मतलब कुछ ऐसे भी माहौल होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि बालक बालिकाओं को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन वैसे माहौल भी कुछ होते हैं जहाँ पे क्या मेल फीमेल में बहुत ज़्यादा अंतर होने लगता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। फिर है मूलभूत सुविधाओं की कमी। अब ये नहीं है कि जो भी बच्चे को बच्चे की मतलब अध्ययन सामग्री की जो ज़रूरत है वो बच्चे को मिले ही मिले, तो ये सभी सारी चीज़ें क्या थी, समावेशी शिक्षा के कुछ समस्याएं थी कि यानी कि समावेशी शिक्षा में मान लीजिए अगर आपको कभी जॉब मिल जाती है तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं समावेशी शिक्षा के लाभ। तो समावेशी शिक्षा के लाभ क्या होते हैं, देखिए जानते हैं। समावेशी शिक्षा के जो लाभ होते हैं, सबसे पहला है समाज के संपूर्ण विकास के लिए सभी बच्चों शिक्षार्थियों को पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। यानी कि इस समावेशी शिक्षा में क्या होता है, सामान्य बच्चे और असामान्य बच्चे भी क्या करते हैं, समान वातावरण में रहकर पढ़ते हैं, है ना। फिर पढ़ने की एकीकृत व्यवस्था होने से शिक्षार्थी शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टि से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। फिर समावेशी शिक्षा द्वारा सभी पक्षों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित की जाती है तथा इससे शिक्षार्थियों का भय, अज्ञानता, पूर्वाग्रह दूर होता है। इसके द्वारा शिक्षार्थियों के बीच सहयोगी वातावरण, बेहतर समझ तथा सम्मान विकसित होता है। समावेशी शिक्षा प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए उम्मीदों के साथ उसके व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है। समावेशी शिक्षा ने शिक्षार्थियों अपने स्वयं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहयोग करती है। समावेशी शिक्षा सम्मान और अपनेपन की विद्यालय संस्कृति के साथ साथ व्यक्तिगत मतभेदों को भी स्वीकार करने के लिए अवसर प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा शिक्षार्थियों को अन्य शिक्षार्थियों के समान कक्षा गतिविधियों में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर कार्य करने में क्या करती है, कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है, ठीक है। कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है। समावेशी शिक्षा के लिए सहयोग की भावना बढ़ाने के कुछ तरीके दिए गए हैं यहाँ पे, देखिए। जहाँ पे ज़रूरी होगा, मतलब जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन चीज़ों पे मैं फोकस दे ही देती हूँ, बाद बाकी जहाँ पे ज़रूरी नहीं है उन चीज़ों को स्किप कर देती हूँ। देखिए, समुदाय भावना को बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन किया जाना चाहिए। शिक्षार्थियों को समस्या के समाधान में शामिल करना चाहिए। यानी कि अगर चाहते हैं बच्चे में समुदाय की भावना मतलब सद्भावना का विकास हो, तो क्या किया जाना चाहिए, सद्भावना का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है खेल का आयोजन। बच्चे खेल खेल में क्या करते हैं, बहुत कुछ सीख जाते हैं। ये सभी क्या था कि बच्चों में समावेशी शिक्षा की भावना, सद्भावना उत्पन्न करने के कुछ तरीके थे, ठीक है। अब अगला बढ़ते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है, विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए उत्तरदायित्व की भागीदारी होना। विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले जो भी शिक्षक है उसमें उत्तरदायित्व की भावना क्या होनी चाहिए, जागृत होनी चाहिए। फिर है शिक्षार्थियों को अतिरिक्त सहायता देना। शिक्षार्थियों जो भी बच्चे हैं उनको क्या
मतलब पढ़ाने के दौरान तो आप उनको गाइड करते ही हैं, पढ़ाते ही हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी आपको बच्चों को क्या करना है, सहायता देनी है। फिर है शिक्षार्थियों के अतिरिक्त ज़रूरतों तथा रुचियों की पूर्ति के लिए सहयोगी ढांचे का विकास करना। फिर है मानसिक विकलांगता के अलग अलग प्रकारों के लिए योजना बनाना, क्योंकि समावेशी शिक्षा में, समावेशी वातावरण में आप शिक्षक बन के जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे इन बच्चों का भी आपको मतलब देखना ही पड़ेगा, इन बच्चों को भी हैंडल करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर मतलब समावेशी कक्षा का जो मैंने क्या कहते हैं क्लास मैंने लिया था, तो उसमें क्या बताए थे कि मानसिक विकलांगता वाले बच्चे भी उसमें आएंगे, यानी कि मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ बच्चे भी आएंगे और स्वस्थ बच्चे भी आएंगे। इन दोनों प्रकार के बच्चों को आपको शिक्षा प्रदान करनी है, ठीक है। अब है सेकेंड, अब है शिक्षार्थियों के परिवार एवं सामाजिक परिवेश की जानकारी रखना, यानी कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं आपके पास, उनके परिवार एवं सामाजिक परिवेश की जानकारी रखना शिक्षकों का ही दायित्व होता है। फिर है शिक्षण तथा अधिगम रणनीतियों में संशोधन, शिक्षकों की व्यावसायिक कुशलता सुधारना। समावेशी शिक्षा के देखिए सफलता के कुछ कारक है, भौतिक बाधाओं का निराकरण, मनोवैज्ञानिक बाधाओं का निराकरण, सूचना संबंधित बाधाओं का निराकरण, मनोवृत्तिक बाधाओं का निराकरण। यानी कि इन सभी भौतिक समावेशी शिक्षा की सफलता, यानी कि अगर समावेशी शिक्षा में मान लीजिए आपको जॉब हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि भौतिक संबंधी जो भी बाधाएं हैं उसको भी दूर करना आप ही को पड़ेगा। फिर मनोवैज्ञानिक बाधाओं का निराकरण वो भी आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए समावेशी शिक्षा में अगर मान लीजिए जॉब होती ना, समावेशी क्या कहते हैं समावेशी विद्यालय जब कभी भी आपको मान लीजिए मिल गया, अगर बाई चांस मिल गया, तो वहाँ पे इन सबों के लिए आपको ट्रेंड करना, मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि हम लोग जो होते हैं क्या होते हैं कि नॉर्मल बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग मतलब काम करते हैं, लेकिन अगर समावेशी शिक्षा का वातावरण मिलता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बच्चों से संबंधित जो भावनाएं होती है उसमें शैक्षिक तत्परता बच्चे में होनी चाहिए। ये मतलब नहीं है कि बच्चे डिसेबिलिटीज़ हैं या अच्छे हैं, तो उसमें शैक्षिक तत्परता होनी चाहिए, यानी कि बच्चों में सीखने की तत्परता होनी चाहिए, भावात्मक तत्परता, शारीरिक तत्परता, संप्रेषण कौशल, सामूहिक प्रयास, समाज से संबंधित प्रयास आदि होने चाहिए बच्चे में। अंत में है समावेशी शिक्षा जो होता है समाज के अंतरों को स्वीकार करती है ना, तभी तो वहाँ पे सभी तरह के बच्चे आते हैं, सभी आयु के बच्चे आते हैं, कोई मतलब कुछ भेदभाव नहीं किया जाता है, ठीक है। और विविधता का पोषण करती है, माता पिता की आशाओं को पूरा करने के लिए शिक्षार्थियों में सकारात्मक मनोवृत्ति उत्पन्न करना समावेशी शिक्षा की सफलता का महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपको देखिए सीटेट में भी मिलेगा समावेशी शिक्षा से, और केवीएस में भी, सुपर टेट, कहीं भी आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि समान परिवेश में समान शिक्षा दी जाती है, और ध्यान रखिएगा कि बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का क्लास आज ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्दी मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए डट के तैयारी कीजिए, सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है।